हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का ही टाइम है और मेरा चाय पानी हो चुका है। अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो कुछ ऐसे क्लीनिंग होती है जो कि डेली की होती है, कुछ होती है वीकली होती है और कुछ जो है हम सालों में करते हैं। तो होली आ गई है, होली के पहले की वीडियो है ये। और होली में भी हम दीपावली जितना क्लीनिंग ना करें, लेकिन हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, मतलब कि डीप क्लीनिंग एक बार ज़रूर करनी पड़ती है। दीपावली में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन पर्दे वगैरह वॉश करने होते हैं और खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करना, मतलब डीप क्लीनिंग होती ही होती है और अच्छी भी लगती है। घर साफ़ सुथरा दिखता है। किसी भी फेस्टिवल में अगर हम साफ़ सुथरा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, तो घर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो किराए का हो, अगर हम उसे साफ़ सुथरा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो वो अपने आप में ही खूबसूरत दिखता है। चाहे उसमें सामान जो है आपका पुराना हो नया हो, कोई मायने नहीं रखता है। जिस तरह से आप उसकी सफाई करते हो, जिस तरह से आप मेंटेन करके रखते हो, सजा कर रखते हो, ये मायने रखता है। तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मेरे घर में बहुत ही यूनिक पीस, एंटिक पीस बिल्कुल भी नहीं है। साधारण सी चीज़ें हैं और इसी को मैं झाड़ पोंछ कर अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ और घर मेरा अच्छा भी दिखता है, साफ़ सुथरा। मतलब मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ, दूसरे की नज़र में जो भी हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेरा घर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और इसको मेंटेन रखने में मेरी हालत ख़राब भी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ बच्चों की टेबल है। बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन देख सकते हैं उनकी टेबल की हालत कैसी है। बच्चों को चाहे आप कितना भी बोल लो, लेकिन बच्चे मतलब अच्छे से करते भी नहीं हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे बच्चों ने ना एक बार भी यहाँ पे झांका नहीं है, देखा नहीं है कि हाँ कौन सी बुक्स कहाँ रखी है, क्या नहीं। तो आज मुझे इसके कपड़े धुलने थे, इसलिए मैं इसे एकदम से क्लीन करके रख दूँगी और फिर इसके कपड़े उतारूँगी दोनों टेबल के और इसे मैं मशीन में लगाऊंगी। सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है, वो सारे मैंने उतारे हैं, वो सबको डाल दिया है। पर्दे सारे मेरे धुल रहे हैं, मशीन मैंने लगा दी है। तो मशीन रहने का भी ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आप दूसरे काम कर सकते हो और कपड़े भी धुलते रहते हैं, मतलब सारे काम एक ही साथ हो जाते हैं। नहीं तो अगर हाथ से कपड़े धोने रहते ना, तो फिर इधर का काम ख़त्म करके तब मैं उधर मतलब कपड़े धोने जाती। तो ये एक बहुत अच्छा है मशीन, जब से मतलब आ गई है तब से। तो देखिए, यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी है। तो एक लॉट तो हो चुकी थी। मैंने ना सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ डाइनिंग में पे बिछता है जो, सब कुछ मैंने धुलने के लिए रख दिया था। अभी पर्दे मैंने निकाले हैं, तो वो मैं डाल दूँगी धोने के लिए। और इस टाइम पे मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि खाते पीते हैं तो इस पर गिर ही जाता है। तो ये तो डेली क्लीनिंग में ही आती है, डेली क्लीन करना पड़ता है इन एरिया को। से सोफ़ा पे बिछाना हुआ या फिर डाइनिंग टेबल को साफ़ करना हुआ, किचन क्लीनिंग हुई, ये सारी चीज़ें डेली की होती है। तो क्लीनिंग के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी लेट लगाऊंगी मैं। पहले झाड़ू कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद से पोछा देखती हूँ बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो सारे काम निपटाऊंगी और किचन में भी काम है, तो उसको भी मैं करूँगी। देखिए मेरे रूम का हालत, कपड़े जितने भी धुलते जा रहे हैं ना, सब मैं यहाँ रखते जा रही हूँ। सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ मैंने हटा दिया था, सबको धुल रही थी मैं बारी बारी से। इसलिए ना यहाँ पे बेड पे बहुत सारे आपको कपड़े दिख रहे हैं और इस पे भी धूल आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको भी क्लीन, मतलब एक गीला कपड़ा करके मैं पोंछ देती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है ये। और महीने में एक बार मैं इसे धुल भी देती हूँ, जब मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा धूल है, तो फिर इसे मैं धूल को साफ़ करने के लिए इसे धो देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ना सोफ़ा के नीचे काफ़ी डस्ट थे, तो ये सारे काम ना वीकली होते हैं, डेली नहीं कर पाती हूँ मैं, डेली नहीं करती। जितने भी नीचे के स्टैंड वगैरह हैं, हाथ वगैरह रखने वाले जगह है, वो सारे ना वीकली ही क्लीनिंग होती है। तो वही है, कोई कोई पार्ट जो है
वीकली होता है, कुछ मंथली होता है घर का काम। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह कंफर्टेबल है, किस तरह हम काम कर सकते हैं, अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं, ये सारा हमें पे डिपेंड करता है। और ये सारे काम ना मेरे मंथली होते हैं। खिड़की वगैरह साफ़ करना तो मैं होली की वजह से साफ़ कर रही हूँ। होली में डीप क्लीनिंग होती ही होती है। और यहाँ पे ना बंद थी ना अभी सर्दियों की वजह से, तो काफ़ी डस्ट थी और सर्दियों में बिल्कुल भी मैंने इन सबको हाथ नहीं लगाया था, ऊपर से बस साफ़ कर दिया था। क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा थी, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी ये सारे काम करने का। तो आज मैं इन सबको क्लीन कर दूंगी। बाहर से भी कर दिया है और अंदर से भी। इसके बाद से मेन दरवाजे वगैरह वीकली ही साफ़ हो जाते हैं मेरे। और जब भी इस पे धूल आता है ना, ऐसा नहीं है कि वीकली करो या डेली करो, जब भी मुझे इस पे धूल नज़र आता है तो मैं ज़रूरी से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मेन दरवाज़ा है, इसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मेन दरवाजे जो है हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो मैं गीला कपड़ा करके ही साफ़ करती हूँ, उसमें धूल ना चिपक जाती है, इधर उधर उड़ के बैठती नहीं है। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में काम करना भी ज़रूरी होता है टाइमली। तो भूख लग जाती है सभी को। तो मैंने यहाँ पे तड़का दाल तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल लिया था, तेज़पत्ता डाला, हरी मिर्च डाली और प्याज डाल दिया है। इसको भून लेंगे। यहाँ पे मैंने कूट लिया है लहसुन और फिर काली मिर्च, जीरा, प्याज डाल दी है, टमाटर भी डाल दिया था मैंने, और इस कूटे हुए मसाले डाल देंगे। इससे इस तरह से जब बनाते हैं ना बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। तो इसके बाद से बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे, जब जैसे सब्जियों में मसाला भूनते हैं ना उस तरह से। इसके बाद से यहाँ डाल दिया है चने दाल। तो चने की दाल को मैंने भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए। और अब डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक और फिर डाल दिया है पानी। और ये 3-4 सीटी में जो है बन जाती है, जब दाल भिगो कर रखते हैं तब। और साथ में मैंने यहाँ फुलके बना दिए हैं। और फ्रेंड्स आज ना मैं एक होममेड गुलाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बीटरूट को पीस लिया था, उसका जूस ले लिया है और इसमें डालूँगी मैं मैदा। और ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, पता नहीं कितना सक्सेस होता है नहीं होता है। तो इसको ना घोलने के बाद से तेज़ धूप में 2 दिन तक सुखाना होता है और इसके बाद से पीसना होता है। तो वही मैं ट्राई कर रही थी। बाकी वीडियो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि 2 दिन लगेंगे इसे सूखने में। तो बीटरूट के जूस के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद से एक प्लेट में पतला सा इसे फैला देना है। इसके बाद से 2 दिन तक इसे धूप में सुखाना है, फिर इसे पीसना है। तो चलिए वीडियो का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। मिलती हूँ फिर एक अलग वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्ते एंड बाय बाय।